हैप्पी साबत और यीशु सा है। प्रकाशित वाकया 3:20 में प्रभु यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। इस सुंदर वचन के द्वारा मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस पे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे जब हम एक साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम दुआ करें। हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके पवित्र नाम को पुकार सकते हैं और आपको धन्यवाद दे सकते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें पूरा सप्ताह भर भला चंगा रखा, हर बीमारी हर बुराई से बचा कर रखा और ये समय दिया कि हम आपको उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम अपने सिर को झुकाकर आपसे आशीष मांगते हैं। हम सबको आशीष दे। आज हम जो कुछ भी सीखते हैं आपके वचन के द्वारा, ऐसा कीजिए कि इसे हम अपने मन में रख सकें और इस पर चलने वाले बन सकें। परमेश्वर पिता, हम पापी हैं, हमने जाने अनजाने कई पाप किए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सारे पाप और गुनाहों को क्षमा करें और हमें अपने स्वर्ग राज के लिए तैयार करें। इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू मुझे छू गया, मुझे छू। गिरते हुओं को लहू
है लहू। मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने किया है, मसाह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब दी जिंदगी, अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, से मिली। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू पाक रूह मुझे छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू। यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान। गाऊं सदा धन्यवाद, गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। जाएगा तुझे वो
मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। हे मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस। मैंने चर्च को इस योजना के बारे में बात करते हुए सुना है, मैं जाऊंगा, इस पर मेरा ध्यान गया, लेकिन ये क्या है? मैं जाऊंगा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक नई रणनीतिक योजना है। ये वाक्यांश मुख्य बाइबल पारित में निहित हैं, जैसे यशाया 6 में जब यशाया ने परमेश्वर की पुकार का उत्तर ये कहकर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजें। और मत्ती 28 में जब यीशु ने कहा, इसलिए जाओ शिष्यों को बनाओ। अब हमारी बारी है। ये रणनीतिक योजना हमारी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा। इससे 2 काम होंगे। पहला, मिशन की पुकार को गले लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे आपको सुसज्जित करेगा। दूसरा, अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए आपको संकेतक प्रदान करेगा। जैसे ही आप जवाब देंगे, ठीक है यीशु मैं जाऊंगा, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मिशन क्या है? मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा। हमारा मिशन एक घमंड है जो यीशु के शिष्य बनाते हैं, जो उसके प्यार के साक्षी बने रहते हैं और सभी लोगों को 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का सुसमाचार सुनाते हैं यीशु की दूसरी आमद की तैयारी में। ये एक बड़ा काम है, लेकिन किसी को भी ये अकेले नहीं करना। हमारे पास दुनिया भर में 160,000 से अधिक मंडलियों में 21 मिलियन से अधिक सदस्यों की एक विशाल समर्थन प्रणाली है। वाह, ये तो बहुत सारे सदस्य हैं। क्या हमने प्रगति की है? इतने सदस्यों के साथ हम कैसे प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा सुधार के लिए खुले हैं। मैं जाऊंगा हमारी पिछली रणनीतिक योजना की सफलता पर आधारित है, जिसे दुनिया में पहुंचाना कहा जाता है। मेरा अनुमान है दुनिया तक पहुंचना, लेकिन इसे क्यों छोड़ दिया? दुनिया तक पहुंचने का अनुसरण करने के बाद चर्च ने विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया, जो दुनिया के लिए भविष्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से काम करते हैं। और अनुसंधान के वर्षों बाद हमने इस मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया और इसे एक रणनीति में बदल दिया, जो 2020 से 2025 तक चलेगा, जिससे हम कह रहे हैं मैं जाऊंगा। मूल्यांकन समझ आए कि उन अंतर्दृष्टि से क्या होता है। एडवेंटिस्ट चर्च के नेता एक योजना बनाते हैं और फिर क्या दुनिया को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शोध तभी सार्थक होगा जब दुनिया भर के एडवेंटिस्ट सहयोग करें, वह जहां हैं और वहां न्याय करें। मैं जाऊंगा इसलिए नहीं है कि आपको बताए कि आपको क्या करना है, ये आपको जानने में मदद करने के लिए है कि परमेश्वर ने आपके दिल में पहले से ही क्या रखा है। प्रत्येक आध्यात्मिक प्रभावित व्यक्ति को सफल होने के लिए समर्थन की आवश्यकता है और चर्च उन्हें वह समर्थन प्रदान करना चाहता है। ओह, मुझे समर्थन पाने का विचार पसंद आया। तो ये कैसे काम करता है? मैं जाऊंगा 10 उद्देश्यों से बना है, जो 3 प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: मिशन, आध्यात्मिक सिद्धांत और नेतृत्व। प्रत्येक उद्देश्य या KPI संक्षिप्त रूप से मापने योग्य तरीके हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि क्या हम अपना वर्तमान उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रगति पट्टी में खंड की तरह है। प्रगति पर नजर रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से शुरू करना है? चिंता ना करें, KPI आपके द्वारा आरंभ किए जाने में मदद करने के लिए उदाहरणों के साथ एक प्रकार के मंथन उपकरण के रूप में भी काम करता है। कुछ KPI उनके लिए विपरीत हैं जो चर्च के नेतृत्व की भूमिका में है। कुछ KPI मेरे और आप जैसे व्यक्तियों के लिए विपरीत है और उद्देश्य हमें निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कौन सा KPI उपयोगी करना है। बड़ी बात यह है कि अगर पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से कुछ बनने के लिए प्रेरित करता है जो सूची में नहीं है, फिर भी मिशन को पूरा करता है, तो हमें उसे करना चाहिए। चर्च के उन पहलों के बारे में जो हम पहले से ही कर रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्हें बदल देंगे? नहीं, पहले जैसे डिजिटल इंजीलवाद और सुधार वास्तव में मैं जाऊंगा को पूरा करने के लिए है, जैसे कि TMI की पहल। TMI का मतलब है बहुत ज्यादा जानकारी? नहीं, टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट, कुल सदस्यों की भागीदारी। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है, जिसमें एडवेंटिस्ट चर्च के सारे सदस्य इरादतन मिशन के कुछ रूप में शामिल होते हैं। TMI मैं जाऊंगा योजना को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये हर किसी को शामिल करता है। मैं और अधिक आपको जानकारी नहीं दे सकती। मैंने देखा आपने क्या किया, इसलिए मूल रूप से मैं जाऊंगा रणनीति मेरे जैसे एडवेंटिस्ट की नई पहल बनने में और जो हम पहले से करते हैं उनमें सुधार लाने में मदद करेगी। बिल्कुल, मैं जाऊंगा गुनगुना सदस्यों के लिए एक आराम से मिशन का पालन करने के लिए कुछ अच्छा नारा नहीं है। यदि हम मिशन को पूरा करने के लिए गंभीर हैं, तो हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी एडवेंटिस्ट सदस्यों से आग्रह करते हैं कि मैं जाऊंगा रणनीति को समझें
और इसके प्रभाव क्षेत्रों से लेकर केपीए तक इसे अपनाएं। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा मिशन को यथार्थवादी लक्ष्यों में बदल देगा। उन्हें लागू करके चलने के क्रम में हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें। मुझे समझ आ गया कि हर एक एडवेंटिस्ट के लिए ये एक आवाज है कि वह परमेश्वर की इस पुकार को अपनाए। यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और सभी देशों के शिष्यों को बनाओ। अब ये कहने का हमारा अवसर है कि जब भी पवित्र आत्मा आपको विचारों से प्रेरित करेगी कि आप और आपके स्थानीय चर्च कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, हम आपको मैं जाऊंगा का जवाब देने के लिए चुनौती देते हैं। आप सभी दर्शकों को सबत की शुभकामनाएं और प्रभु यीशु मसीह में सलाम। इंडोनेशिया के एक द्वीप में क्राकटोआ ज्वालामुखी 17 अक्टूबर 2018 को अचानक सक्रिय हो जाता है। एक छोटे से विस्फोट के साथ आरंभ होकर वो एक बड़े विनाशकारी विस्फोट में परिवर्तित हो जाता है। 22 दिसंबर 2018 को क्राकटोआ द्वीप का यह शिखर शंकु, जिसे यहाँ से मिटते हुए बहुत से लोगों ने देखा, वो अचानक समुद्र में डूब जाता है और इसके कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और विनाशकारी सुनामी आ जाती है, जिससे सैकड़ों लोग जो हैं मारे जाते हैं। लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला था। इस महान पर्वत ने धूल और राख के बादल को ऊपरी वातावरण में भेज दिया और ये काले बादल पूरे द्वीप में एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गए, जिससे पूरे द्वीप पर जो है अंधकार फैल गया। आधे से अधिक दुनिया में ज्वालामुखी एक ऐसा बादल बना सकता है जो सूर्य की रोशनी को रोक सकता है, वातावरण में इतना भयानक बदलाव ला सकता है, यातायात को बाधित कर सकता है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है प्रभावित कर सकता है। कभी उन्होंने ऐसी कल्पना की ही नहीं थी। फिर भी इस विपरीत परिस्थिति में रहकर लोगों ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया। प्रश्न यह है, जब हम इस तरह की परिस्थितियों में होते हैं तो हमारी कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? यहाँ से आगे बढ़ने और हौसला रखने का क्या मतलब है? यहाँ तक कि आप दर्शकों में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने स्वयं को नुकसान को भोगा होगा, या फिर परिवार के किसी सदस्य या दोस्त का नुकसान होते हुए देखा होगा। ये भी देखा होगा कि नौकरी छूटी है, ये भी देखा होगा कि रिश्तों में नुकसान भी हुआ है, और ऐसी बहुत सी विपरीत परिस्थितियां अपने जीवन में होते हुए देखी होंगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में रहकर भी क्या हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या हम परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर सकते हैं और कृतज्ञ हो सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलें। इफिसियों के अध्याय 1 को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम अपने वचन को शुरू करें, हमें इस पुस्तक के लिए पृष्ठभूमि को तैयार करना होगा। ये प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से एक है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं हैं। पौलुस की अधिकांश अन्य पुस्तकों के विपरीत इस पुस्तक की शुरुआत में सामान्य अभिवादन नहीं है। इस पुस्तक में पौलुस के अन्य लेखन की तरह किसी भी समाचार की जानकारी या समस्याओं का अभाव है। हम जानते हैं कि पौलुस ने लगभग 3 साल इफिसुस में एक महत्वपूर्ण समय बिताया, क्योंकि उसने इस क्षेत्र में काम करके बहुत लोगों को सुसमाचार संदेश में परिवर्तित किया और कलीसिया की स्थापना की। इफिसुस नामक इस जगह का मीनिंग है वांछनीय, डिज़ायरेबल। एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर स्थित गतिविधियों का यह एक केंद्र था। यह एक महानगरीय स्थल था, व्यापार मार्गों पर एक प्रमुख पड़ाव था, और इस परिदृश्य में प्रेरित पौलुस मसीह में एकता और परमेश्वर की अच्छाई के लिए धन्यवाद पर बहुत सरगर्मी से संदेश देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस एक जेल के कैद खाने से इफिसुस की कलीसिया को खत लिखता है
ये सही है कि वो अभी कारावास में है। आपको याद रहे कि जब रोमन नागरिक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग वो करता था और कैसर से अपील करता था, तो रोम की जेल में उसको डाल दिया जाता था। जेल की कैद के दौरान प्रेरित पौलुस को क्यों धन्यवाद देना पड़ा, ये एक प्रश्न हमारे सामने है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस धन्यवाद दे रहा है, खुशखबरी के लिए धन्यवाद जो उसने इफिसुस में कलीसिया के बारे में सुना है। आइए हम इस पद को पढ़ लेते हैं। मैं इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री उसका पहला अध्याय और 15 पद पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस को बताया गया कि इफिसस के जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं और उनका विश्वास जो है लोगों का एक समाचार बन जाता है, लोगों के लिए एक समाचार बन जाता है। पौलुस को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही आनंदित हो जाता है और उसने उस कलीसिया के लिए प्रार्थना आरंभ कर दी। याद रखें कि ये एक बहुत ही विविध और बहु सांस्कृतिक कलीसिया थी। इफिसस जो है वहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग जगह से आते थे क्योंकि ये एक व्यापार का केंद्र था। आज हमारी भी अधिकांश कलीसियाएँ जो हैं वो अलग अलग संस्कृतियों से भरे लोगों से भरी हैं। अलग अलग लोग जो हैं उसमें शामिल होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी एक कलीसिया के रूप में हम संगठित रहते हैं। परमेश्वर में उनके विश्वास के सामान्य धागे जो हैं वो उन्हें बांधे रखते हैं। मसीह में साथी विश्वासियों के रूप में एक सामान्य बंधन बंध जाता है और हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए कलीसिया को मजबूती प्रदान करते हैं। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है कि विश्वासी ज्ञान प्राप्त करेंगे जो मसीह के गहन ज्ञान में आता है, बुद्धि और वास्तविक विकास जो समय के माध्यम से आता है और परमेश्वर के साथ विश्वासियों का गहरा अनुभव है, जिस तरह की वृद्धि आज हमें कलीसिया में चाहिए। हम यहाँ इसको देखते हैं कि पौलुस इफिसस की कलीसिया से कुछ बताना चाह रहा है, उसको कहना चाह रहा है, उसको मोटिवेट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि वो बुद्धि और ज्ञान में आगे बढ़ते रहें। जो ज्ञान मसीह से प्राप्त होता है, परमेश्वर से प्राप्त होता है, उस ज्ञान में आगे बढ़ते रहें। हम आगे देखते हैं एक वृद्धि जो हमें सही रूप में दिखाई नहीं देती अपनी कलीसियाओं में, लेकिन पौलुस प्रार्थना करता है कि वफादार अधिक स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से नहीं देख सकता, परंतु अपने हृदय की आंखों से वो देख सकता है। अगर वो वफादार है तो वो अपने मन की आंखों से परमेश्वर की सारी आशीषों को देख सकता है, कलीसिया में बढ़ोतरी को देख सकता है। वो अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की प्रतीक्षा करने वाले धन को अच्छी तरह से समझ सके। ये पौलुस की जो है प्रार्थना थी। प्रतीक्षा करने वाले धन को, क्या है ये प्रतीक्षा? होप, एक ऐसा धन, आशा, एक ऐसा धन जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं जिंदगी में। प्रेरित पौलुस के पाठकों को अभी भी उनकी अपनी बुलाहट का पूरा
अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। ये दुविधा में थे और वो इस बात से चिंतित था कि इस कलीसिया में मसीही जो थे वो अपने बुलाहट को क्यों समझ नहीं पा रहे थे, जबकि पूरी सच्चाई उनके पास थी। मसीह जो उनको उद्धार के तथ्यों को उनके सामने उजागर कर चुका था, फिर भी वो अपनी बुलाहट को सही अर्थ में समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो पापों की क्षमा थी, वो परमेश्वर के बच्चे कहलाते थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखें जो हैं नहीं खुल पा रही थी। एफिसस की कलीसिया के सदस्यों के आंखों पर पर्दा छाया हुआ था, उसी तरह से जैसे उस ज्वालामुखी ने उस पूरे द्वीप पर धूल के बादल फैला दिए थे और अंधेरा छा गया था। पौलुस चाहता था कि उन्हें वो उम्मीद हो जो उनकी सोच से भी पार हो। आप देख सकते हैं कि आशा, विश्वास और आश्वासन का मिश्रण है, लेकिन ये भविष्य को इसके पूरा होने के लिए देखता है। एक विश्वासी जान सकता है कि यदि आत्मा के माध्यम से परमेश्वर उसे बुलाता है तो उसका पूरा जीवन धन्य आशा से ओत-प्रोत हो जाता है। हम सब आज धन्य आशा के लिए जीते हैं। ये विचार कि ये हमारा घर नहीं है और यहाँ हम कुछ थोड़े समय के लिए ही हैं, और ये धन्य आशा में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, धन्यवादी का जीवन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह सके। यहाँ पर भजन संहिता 103 में दाऊद का ये भजन धन्यवाद से भरा हुआ है। वो अपने मन को कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तीसरी आयत बोलती है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। छठी आयत कहती है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। 10वीं आयत कहती है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर कितना भला है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए, हम मनुष्य जाति के लिए वो सब कुछ कर दिया जिससे हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और हम उद्धार की योजना में शामिल हो सकते हैं। हमारे कलीसियाओं में एक माध्यम बन जाता है कि हम परमेश्वर के निकट आएं और उसके उद्देश्यों को कलीसिया के द्वारा पूरा करें। मसीह में हम सभी चीज़ों को संक्षेप में
पेश करते हैं और देखते हैं। कलीसिया के लिए मसीह एक प्रमुख है, वो उसका हेड है। कलीसिया और मानव शरीर की जो समानता है बहुत ही अच्छी की है, जबकि शरीर अलग है और कलीसिया अलग है। दोनों विभिन्नता से बने हैं, प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और स्वभाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि सामंजस्यपूर्ण सहयोग और संचालन नहीं हो सकता। वास्तव में सदस्य जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो सारे कार्य अपने आप ठीक होने लगते हैं। ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति अपना योगदान कलीसिया में दे, विश्वास में बना रहे और कलीसिया को मजबूती प्रदान करता रहे। हम मसीह के शरीर के हिस्से के रूप में उसकी दुल्हन कलीसिया न केवल उसके लिए बल्कि हमारे साथी विश्वासियों के लिए भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तरह जब पौलुस इफिसुस में विश्वासियों को जो है प्रोत्साहित करता है, उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता है, हमें भी उन लोगों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना प्रस्तुत करनी चाहिए जो हमारे आसपास बैठते हैं। हम सभी सहमत नहीं हो सकते, हम में मनमुटाव हो सकता है, पारिवारिक झड़प हो सकती हैं, लेकिन जब ज़रूरत आन पड़ती है तो हम एक परिवार के समान जो है कार्य करते हैं, एक परिवार हो जाते हैं। जब कलीसिया में हम होते हैं तो एक परिवार होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम जो ये उद्धार की योजना है, जो कलीसिया के दायरे में आकर हम उसको सीखते हैं, समझते हैं, कैसे मसीह ने जो कलीसिया का हेड है वो उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान देकर हमारी मृत्यु या हमारे जीवन का भुगतान कर दिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम काम को आगे बढ़ाएं, उद्धार के काम को आगे बढ़ाएं। अपने चारों ओर हम अगर देखें, हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा है जिसको उद्धार की आवश्यकता है, सभी को है। जैसा कि आप इस समय कलीसिया के चारों ओर देखते हैं, आज हम अपने आसपास बैठे लोगों के लिए भी आभारी हो सकते हैं। और इस तरह से कि इफिसुस में विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस ने धन्यवाद की प्रार्थनाएं की, हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता की प्रार्थना कर सकते हैं। वर्ष में जो है हम अपने खेत खलियान में जाते हैं, देखते हैं कि भरपूर की फसल प्राप्ति होती है, तो हमें परमेश्वर को उसके प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमें उन चीज़ों के लिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर ने की हैं। उन अनदेखी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमको एक जीने की राह बता सके। कलवरी क्रूस पर उसने अपने बेटे को न्यौछावर कर हमारे लिए बलिदान के माध्यम से अनंत जीवन का रास्ता का उपहार जो है हमको दिया। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम अब बचाए गए लोग हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम उसके ध्यान के लायक हैं, जबकि हम उसके ध्यान के लायक नहीं थे, लेकिन उसने हम पर दया दृष्टि की और उसने ध्यान किया। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम जब भी परीक्षा में होते हैं तो वो हमको विजयी बनाता है। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में
कृतज्ञता प्रदान करें, कृतज्ञ होकर उसकी आराधना स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। एक दूसरे का आत्मिक रूप से हम सहारा बने, जैसे पौलुस अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और उनको परमेश्वर के राज्य के लिए प्रेरित करता है और एक कृतज्ञ मसीही होने की प्रेरणा देता है। क्या हम विपरीत परिस्थितियों में रहकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? क्या हमारा जीवन आज एक प्रार्थनामय जीवन है, धन्यवादी जीवन है? परमेश्वर एक ऐसे हृदय को पसंद करता है जो कृतज्ञ है। परमेश्वर जो है चाहता है कि हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहें। वो हमें सारी चीज़ें देना चाहता है, सारी आशीषें हमको देना चाहता है, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कलीसिया में जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कृतज्ञ होते हैं, धन्यवादी होते हैं, तो कलीसिया में बढ़ोतरी होती है, उसका विकास होता है। आइए हम अपनी अपनी कलीसियाओं में कृतज्ञता का नमूना पेश करें और अपनी कलीसियाओं को आगे बढ़ाएं। आप सभी को परमेश्वर आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बेटे को इस संसार में भेजा ताकि वो हमें जीवन का मार्ग बता सके, हमें उस उद्धार की योजना में शामिल कर सके प्रभु, जिसके हम लायक नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमको दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम एक कलीसिया के रूप में एक दूसरे का आत्मिक सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे की सहायता और मदद कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम नाचीज़ों को चुना ताकि हम प्रभु तेरी उद्धार की योजना को कलीसिया के ज़रिए एक दूसरे का सहारा बनते हुए प्रभु लोगों तक पहुंच सकें और उनको उद्धार का संदेश दे सकें। प्रभु हमें कृतज्ञ होना सिखा, हमें धन्यवादी होना सिखा, ताकि हमारे मनों का, हमारे चरित्र का, हमारी कलीसिया का विकास हो सके प्रभु। हम तेरी ओर अग्रसर हो सकें, तेरी बादशाह में शामिल होने के लायक हो सकें। इस विनती को सुन, क्योंकि सारी आशीषें प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।